अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी खलकत को क्यों पैदा फरमाया। तो इसका एक रेफरेंस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से लेंगे। कुरान में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। अल्लाह की ज़ात एक छुपा हुआ ख़जाना थी। अल्लाह ने चाहा कि उसे मैं अपने आप को यानी अल्लाह अपनी ज़ात को ज़ाहिर करूँ, तो अल्लाह ने उसके लिए फ़रिश्तों को पैदा फरमाया, मखलूक़ात को पैदा फरमाया और स्पेशली उसमें जिन और इंस को पैदा फरमाया, जिन्नात और इंसान को पैदा फरमाया की तख्लीक़ फरमाई। रूह इंसानियत की तख्लीक़ फरमाई। तमाम तर अरवाह को अल्लाह ने इस अंदाज़ से तख्लीक़ फरमाई कि अल्लाह का जब फ़ैसला होता है किसी काम के लिए तो अंदाज़ कुछ यूँ होता है। सूरह यासीन के एंड में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नमल अम्रु इज़ा अरदा शैअन। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काम का इरादा करते हैं, किसी अमर का इरादा करते हैं, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरदा शैअन अन यक़ूला लहू कुन। अल्लाह कहते हैं कि कुन हो जा, फयकून वो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरीक़ेकार से तमाम तर रूह इंसानियत को पैदा फरमाया और वो रूहें जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया में जो आखिरी इंसान आएगा क़यामत तक, वो तमाम के तमाम इस आखिरी इंसान तक की तमाम तर रूहों को यकदम एक ही टाइम पर एक ही अमर बस कुन कहते हुए तख्लीक़ फरमा दिया। अब अल्लाह को उन अरवाह को कुछ मेन अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी, अपनी जो खुसूसियात थी, अल्लाह ने वो उन्हें डिलीवर करना था। क्योंकि उन रूहों में से, उन अरवाह में से कुछ अच्छे अमाल वाली, कुछ नेक अरवाह थी, जबकि बाकी बद अमाल वाली बद अरवाह थी। यानी उनका हाल अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानते थे। अल्लाह जानते थे कि कौन सी अरवाह उनमें से जितनी तख्लीक़ फरमाई है उनमें से कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, यानी कौन सी नेकोकार हैं और कौन सी बदकार हैं। ये रब के इल्म में, नॉलेज में था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको उठाकर जो नेकोकार थी उन्हें अगर जन्नत में डाल देते और जो बदकार थी उन्हें जहन्नम में डाल देते। अल्लाह के नॉलेज में था कि कौन सी अरवाह नेक होंगी और कौन सी बद होंगी। ठीक है, तो अगर जिनको जन्नत में डाल दिया जाता और जिनको जहन्नम में डाल दिया जाता तो तकाज़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक कुल है, सब चीज़ों के मालिक है, मुख्तार कुल है। वो हर चीज़ पर उन रब का इख्तियार है। अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं था कि ऐ अल्लाह हमें पैदा फरमाया और जहन्नम में डाल दिया, या हमें पैदा फरमाया और जन्नत में डाल दिया। हमारा जहन्नम वाले ये नहीं पूछ सकते थे कि हमारा क्या कसूर था। लेकिन फिर भी अब हम एक ज़हनी कैफियत, क्योंकि शर और खैर करने की जो सलाहियत थी वो तमाम तर अरवाह के पास मौजूद थी और मौजूद है। आज हम देखें कि आज हमारे पास भी हमको खैर और शर की दोनों सलाहियतें रब्बुल आलमीन ने दे रखी हैं। तो अल्लाह से पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आदिल हैं। अदल का तकाज़ा ये है कि इंसाफ़ किया जाए और अल्लाह इंसाफ से ही करते ये सब कुछ। लेकिन फिर भी कि तमाम तर बाकी मखलूक़ात पर ये हुज्जत बाकी ना रहे और स्पेशली वो जो जहन्नम में जाने वाले हैं वो ये सवाल ना उठा सकें या अल्लाह हम में भी तो खुसूसियात थी, तो हम भी तो अच्छा कर सकते थे, हम भी तो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। तो ऐसा क्या है कि हमें आपने उठाकर पैदा किया, ना कुछ पूछा, ना मोहलत दी, और आपने अपने इरादे के तहत हमें उठाकर कहाँ डाल दिया? जहन्नम में डाल दिया। और उनको भी आपने इसी तरह पैदा किया और उनको जन्नत में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? हमारे साथ नाइंसाफ़ी का भरमाव नज़र आ रहा है और आपने ये नाइंसाफ़ी क्यों करी? लेकिन अल्लाह ने तो इंसाफ ही करना था। इस इबहाम को, इस टॉपिक को बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए, इस इबहाम को दूर करने के लिए रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया की तख्लीक़ फरमाई और इस दुनिया में तमाम अरवाह को इस दुनिया में, मादी दुनिया में, जिसे हम मेटालिक वर्ल्ड कहते हैं, इसमें भेजकर एग्ज़ाम लेने का एक तरीक़ेकार बनाया। और वो एग्ज़ाम लेने का तरीक़ेकार जब बनाते हैं और ये बात जब तमाम अरवाह को पैदा करते हैं, तमाम तर मलाइका और शयातीन सबसे जो है कहा जाता है कि इनको क्या करें? सजदा करें। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनको जो है सजदा करने के लिए कहा कि जानते थे अल्लाह के इन्हें वो खुसूसियात देनी है, जन्नतियों को जो खुसूसियात दी जाएंगी यानी अल हय्युल क़य्यूम होंगे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन अल हय्युल क़य्यूम है, हमेशा से हमेशा रहेंगे। तो जन्नतियों को भी वो ज़िंदगी मिलेगी जो हमेशा वाली ज़िंदगी होगी, हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ठीक है, वो ज़िंदगी अगर मिलेगी तो वो ज़िंदगी अल्लाह की खसूसियत थी, अल्लाह ने अपनी खसूसियत डिलीवर करनी थी। ठीक, और इसके अलावा दूसरी खसूसियत, वो जो चाहेंगे वो होगा, जन्नती जो चाहेंगे वो होगा, अल्लाह जो चाहते हैं वो होता है। अल्लाह अपनी खसूसियत डिलीवर करना चाह रहे थे इस मखलूक, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तख्लीक की। अब हुआ कुछ यूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मलाइका को ऑर्डर दिया कि हज़रत आदम को सजदा करें। हज़रत आदम को तमाम ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने वहाँ पर तकब्बुर अपने नॉलेज की बुनियाद पर, नॉलेज की बेस पर ये कहने लगा कि अल्लाह, मुझे तूने आँख से तकलीफ़ फरमाया, इस आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम को आपने मिट्टी से तकलीफ़ फरमाया, तो मिट्टी और आग में कंपैरिजन करने लगा अपने नॉलेज की बुनियाद पर कि मिट्टी का है मामला डाउनवर्ड जाने का, नीचे की तरफ जाने का, झुकने का, और आँख ऊपर जाती है, आँख बेहतर होती है मिट्टी से बनिस्बत मिट्टी के। तो ये नहीं है कि मैं आदम को सजदा करूं। ठीक, तो सजदा ना करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने मोहलत मांगी कि ऐ अल्लाह, मैं दिखाऊंगा कि ये आदम जिसको मैंने सजदा नहीं करा, और इसकी जो इंसानियत, रूह इंसानियत, तख्लीक आदम जो होगी, आदम की जो भी औलाद होगी, मैं उसे बहकाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं अपनी पूरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये दिखाना चाहूँगा कि तूने ये जो तख्लीक आदम करी है और इन्हें जो खुसूसियात देने का सोच रखा है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये बंदे सही नहीं हैं। ठीक, ये बंदे मेरे बहकावे में आएंगे, आप मुझे मोहलत दीजिए। क़यामत तक की मोहलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को दे दी, और वो शैतान इस काम में लगा हुआ है कि वो तमाम तर इब्ने आदम को तमाम अंदाज से बहकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सही है, वो दाएं से आएगा, बाएं से आएगा, आगे से, पीछे से, इन तमाम डायरेक्शन से वो आकर रब्बुल आलमीन की मंशा के मुताबिक अल्लाह के इज़्न से इंसानियत को बहकाता है और उसे सिराते मुस्तकीम से डाइवर्स करता है। सिराते मुस्तकीम जो कि जन्नत पे जाने वाला सीधा रास्ता है, उससे डाइवर्स करता है। तो ये थी मेन थीम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अरवाह को पैदा किया, और उन अरवाह में अंदर खसूसियात थी। अल्लाह सबको उठाकर जन्नत और जहन्नम के फैसले में डाल देते, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं। उन्होंने इंसाफ के तकाजे को पूरे करने के लिए हमें हमारी तमाम तर अरवाह को, या तमाम तर अरवाह को इस दुनिया में भेजा। इस दुनिया में आकर इंसान अपना नॉलेज हासिल करता है, और टाइम ड्यूरेशन के बाद अब इस दुनिया में हर शख्स अपने अमर से, अपनी पूरी की पूरी सलाहियत से ये बात डिक्लेयर कर जाएगा कि वो अच्छे काम करता है या बुरे करता है। दोनों करने की सलाहियत रब ने दे रखी है। सूरह मुल्क में ये बात इरशाद फरमाई रब्बुल आलमीन ने, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात है, अल्लज़ी खलक़ल मौत, जिसने मौत को तख्लीक दिया, वल हयात, और हयात को तख्लीक दिया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात इन्नमा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आज़माए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो बेहतर अमाल करता है। अहसनुहुम अमला, बेहतर एहसन अमाल करता है। सही है, तो अमाल कौन बेहतर करेगा, कौन बुरे करेगा, ये आजमाने के लिए अल्लाह जानते थे कि कौन बेहतर करेगा, कौन बुरा करेगा, लेकिन अल्लाह ने आजमाने के लिए ये दुनिया तख्लीक दी, और इस दुनिया में तमाम तर अरवाह को 1 बाय 1 तरतीब के मुताबिक भेजा जाता है, और उसकी टाइम ड्यूरेशन में वो अपने अमाल करने के बाद जब जाएगा तो लेकर जो रिपोर्ट जाएगा, उस रिपोर्ट नामा अमाल जो होंगे उसमें वो क्लियर कट ये बताई जाएगी बात कि उसने अपनी मर्ज़ी से ये अच्छे काम किए और अपनी ही मर्ज़ी से ये बुरे काम किए। अब उसके नतीजे के मुताबिक उसे अपनी मर्ज़ी से अच्छे काम करने के नतीजे के मुताबिक जन्नत में डाला जाएगा, और बुरे काम करने की वजह से अपनी ही मर्ज़ी से जहन्नम